दोस्तों, एक समय की बात है जब एक आदमी ट्रेन से कहीं जा रहा होता है और उसके साथ में हीरो से भरा पोटली भी था। उस व्यक्ति का सफ़र लंबा था, जिसकी वजह से वह 2 दिन 2 रात ट्रेन में ही गुजारने वाला था। एक चोर की नज़र उसके हीरे की पोटली पर पड़ जाती है। वह चोर कहता है, मुझे कुछ भी करके इन हीरो को अपने साथ ले जाना है। वह एक बहुत ही बड़ा सा बैग लेकर उस आदमी के बगल में बैठ जाता है और उस आदमी से जान पहचान बढ़ाने लगता है। मीठी मीठी बातें करने लगा। वह चोर सोचता है कि वह आदमी सो जाएगा तो मैं आराम से अपना काम करके निकल जाऊंगा, और यह सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मैं आज बहुत ज़्यादा अमीर बनने वाला हूँ। शाम को जब 7 बज रहे थे तो चोर सो जाता है, क्योंकि उसे रात में जगना होता है और वह कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन जब उस व्यक्ति का सोने का समय आया, जब सबके सोने का समय आया, तो जिस व्यक्ति के पास हीरे होते हैं वह व्यक्ति अपने बैग से पोटली निकालकर दूसरे बैग में रख देता है, जहां किसी को शक भी न हो। और जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपसे बताया कि उस व्यक्ति के बगल में चोर ही बैठा होता है, यानी कि उस चोर के बैग में ही हीरा रख दिया जाता है। और यह चीज़ चोर को पता नहीं होती है, क्योंकि वह अभी तक सो रहा होता है। रात के जब 2-3 बजते हैं तो उस चोर को अपने प्लान के बारे में याद आता है कि मुझे हीरे लेकर यहाँ से जल्दी से फरार होना है। वह चोर सबसे पहले देखता है कि कौन लोग जग रहे हैं और कौन लोग सो रहे हैं। उसके आसपास के सारे लोग सो चुके थे, कोई एक भी व्यक्ति नहीं जग रहा था। उस चोर के लिए यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वह बैग लेकर जा सकता था और उस व्यक्ति का बैग साइड में लेकर इत्मीनान से चेक करता है कि वह हीरा कहाँ है, पर उसे पूरे बैग में हीरा कहीं भी नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा चेक करने और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद जब हीरे नहीं मिलते हैं तो वह चोर भी जाकर चुपचाप उस बैग को साइड में रखकर सो जाता है। और वह चोर जब सो रहा होता है तब वह व्यक्ति जग जाता है और चोर के बैग से हीरे की पोटली निकाल कर अपने बैग में रख लेता है। फिर जब सुबह होती है तब वह चोर जग जाता है और देखता है कि हीरे की पोटली तो उस व्यक्ति के पास मौजूद है, लेकिन यह पोटली मुझे क्यों नहीं मिली। वह सोचता है कि लगता है मैंने अच्छे से पोटली को चेक नहीं किया, हो सकता है मुझसे कोई भूल हो गई हो, मैं फिर से आज ट्राई करूँगा। फिर शाम को जब 7 बज रहे थे तो चोर सो जाता है, ताकि वह रात में उठकर फिर से अपने प्लान को अंजाम दे सके। और वह जब सो रहा होता है तो वह व्यक्ति फिर से हीरो को निकालकर चोर के बैग में डाल देता है। उसके बाद जब 2-3 बज रहे थे कि वह चोर जग जाता है और उस आदमी के बैग को साइड में ले जाकर इत्मीनान से चेक करता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। और बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद वह चोर फिर से जाकर चुपचाप सो जाता है, बैग को उसकी जगह पर रखकर। वह व्यक्ति फिर से हीरो को अपने बैग में रख लेता है और फिर से कुछ देर बाद वह चोर भी उठ जाता है। वह देखता है कि हीरे की पोटली तो वहीं है, तो मुझे क्यों नहीं मिलती। उसके बाद दोनों का स्टेशन आ जाता है। दोनों को एक ही स्टेशन पर उतरना था। वह चोर उस व्यक्ति से कहता है कि मैं ज़िंदगी में आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा, बस मुझे इतना बता दो कि तुम हीरो की पोटली रात में रख कहाँ देते थे और सुबह तक फिर से अपनी जगह पर कैसे आ जाती थी। फिर सामने वाला व्यक्ति कहता है कि अरे मूर्ख, तुम अपना सुख दूसरों में ढूंढ रहा था। अगर तूने खुद के अंदर झांका होता तो तुझे सुख जरूर मिलता। अगर तू अपने गिरबान में झांकता तो तुझे पता चलता कि तू चोर नहीं मालिक था। हीरो की जो पोटली थी वह रात में तेरे ही बैग में रख दी जाती थी। दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि हम हमेशा अपना सुख दूसरों में ढूंढते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी खुशी दूसरों में ढूंढते हैं या उन पर निर्भर करते हैं। बल्कि सच्चाई तो यह है कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है।